दोस्तों आज एक मैंने बढ़िया मज़ेदार इंटरव्यू देखा आरफा खानम शेरवानी जो द लायर की पत्रकार है। द वायर मान लो दोनों एक ही बात है, दोनों काम एक ही करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट रहे 2007 से 2017 तक हामिद अंसारी, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। तो जो भी उन्होंने बोला है कि उनका थोड़ा पॉइंट वाइज चलो एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। 25 साल का जो पत्रकारिता का करियर रहा है उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल मुस्लिम अगर कोई है भारत में तो वो आप हैं। बात करते तो दोस्तों ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं हामिद अंसारी के ऊपर, जब वो ईरान में भारत की तरफ से राजदूत थे यानी कि एम्बेसडर थे, तो उन्होंने जो भारत के जो जासूस थे उनकी पूरी लिस्ट दे दी थी। आपका मुगल बादशाह बाबर से भी आपका रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। कोई मुझे ये साबित नहीं कर पाया है कि मैं बाबर क्या हूँ। बाबर से मुझे संबंध तो पता नहीं लगा, लेकिन ये जो अंसारी साहब की जो कैप है उसको दोस्तों पता है क्या बोलते हैं? शायद आपको पता ही नहीं होगा। उसको बोलते हैं जिन्ना कैप। कौन जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना। हामिद अंसारी जी कांग्रेस में रहे और कांग्रेस का और बाबर का संबंध तो बहुत पुराना है दोस्तों, क्योंकि 1959 में नेहरू जी बाबर की कब्र पे गए और 1968 में इंदिरा गांधी गई, 2005 पे राहुल गांधी जा चुका है। तो कांग्रेस और बाबर का तो बहुत पुराना संबंध है। ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। खुदा न खास ईरान पे हमला होता है, वो हमला फिर ईरान तक नहीं महदूद रहे। ये तो लगता नहीं कि किसी को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों भारत के जो मुसलमान हैं वो कब काम आएंगे भैया? मुस्लिम उम्मा कब काम आएगा? जैसे भारत के मुसलमानों ने गाज़ा युद्ध के समय बॉयकॉट कर के और रील्स बना के इजराइल को पूरी तरह से नेस्त नाबूद तो कर ही दिया, पूरे उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरी उसकी इकोनॉमी। तो अगर ईरान पे अगर दोबारा हमला करता है, वैसे पिछली साल किया था जो उनके न्यूक्लियर पावर साइट्स थी फोर्डो और नतांज में, तो B2 बॉम्ब, चुप रह गए थे भारत के मुसलमान। लेकिन इस बार मुझे लगता है इस बार तो नेस्त नाबूद कर देंगे, जैसे इजराइल को कर दिया था ना बॉयकॉट कर के रील्स बना के। तो इस बार अमेरिका की बारी है। अमेरिका वालों सुन लो, अगर ईरान के ऊपर से उड़े भी तुम्हारे फाइटर जेट्स उड़े भी, और जितने भी डिस्ट्रॉयरशिप आपने लगा रखे हैं ईरान के आसपास के समुद्र के एरिया में, चुपचाप तुरंत वापस चले जाओ। कानूनन बुलडोजर नाजायज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलना चाहिए तो फिर क्यों चलता है? बात आई कि बुलडोजर एक्शन और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी तो उसने ये तो नहीं बोला था कि अवैध कब्जे में बुलडोजर कभी चलाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो भी अवैध कब्जा हो उसको आप बुलडोजर चलाइए। दोस्तों क्या अवैध क्या लीगल क्या इलीगल यार, पूरी दुनिया यार अल्लाह की है यार, पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। हम और आप तो रह रहे बस ऐसे ही, वैसे भी हम जहन्नुम ही हैं। हम कौन से जन्नत जाएंगे, कौन सा बेहतर के साथ कुछ कर पाएंगे? पे रोड पे प्लेटफॉर्म्स पे अभी केरला में 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई, एक औरत, उसको पता नहीं कौन सा खुमार चढ़ गया, उसको अभी जन्नत की एंट्री चाहिए, वो बीच रोड पे नमाज़ पढ़ने लग गई। गाड़ियाँ निकल रही हैं इधर उधर से, लोगों को परेशानी हो रही है। हाँ मत से भारत का सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटेरियनिज्म या बहुसंख्यकवाद रोकने में नाकाम रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब ये देखो, ये बौखलाए हुए हैं क्योंकि राम मंदिर का फैसला आया, 370 का फैसला आया और ट्रिपल तलाक का फैसला आया, तो ये मन महसूस के रह गए। गुस्सा तो इनको बहुत आई होगी, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं है ना, अभी 20% के आसपास है। अभी जैसे कश्मीर में जितने बढ़ गए थे तो वैसी स्थिति होने दो। तब इन सेकुलर और जो लिबरल हिंदूज़ है ना, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तब पता लगेगा कि कौन चाह रहा है और कौन भाई है, कौन सा। तो मेरा जो शिकवा है मुसलमान कौम से कि जो काम उसको खुद करना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई का, उसमें बहुत देर तक सोते रहे, अब नहीं सो रहे हैं। जो लड़के हैं या बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल आया, तो मैं तो कहूँगा मुसलमान तो शुरू से बहुत पढ़े लिखे थे। आप कैसी बात कर रहे हो? कायदे आज़म जो पाकिस्तान का बना बैठा है वो जिन्ना, वो तो भैया विदेश से पढ़ के आया था। ओवैसी को देखो, लंदन से बैरिस्ट्री करके आया है। हालांकि मैंने ओवैसी को कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में देखा ही नहीं है, काले कोर्ट में वकील के रूप में। तो है मुसलमान बच्चे, देखो बुरहान वानी स्कूल का टॉपर था, और याकूब मेमन अकाउंटेंट था, अफजल गुरु मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसको जिहाद करना था, तो अब हो गया उसका जिहाद। अब खुश रहे बच्चे। अब देखा नहीं ये 10 नवंबर को डॉक्टर शाहीन सईद और उमर नबी भट्ट जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया। और वैसे भी मैं तो आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये फालतू की दुनियावी बातों में कहाँ फंस रहे हैं।
अब आखिरत और जन्नत की मुसलमान तैयारी करो, उसी के लिए जीते, उसी के लिए पैदा होते हैं। अच्छा वैसे ये बात बताओ, अगर मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये पता लग गया 1400 साल बाद अब तक के धरती गोल है चपटी? कि लोगों को क्या पता भी है? अपने बारे में बताइए, आप अपने फैमिली के बारे में, कि किस तरह से जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आपकी फैमिली ने क्या किरदार अदा किया। हमारे हमारा तो हिंदुस्तान था, जो भारत था वो आधा बट गया। जो मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी उनको तो फ़ायदा हो गया ना, वो तो पूरा अपना मेहनताना लेके चले गए, वो तो पाकिस्तान लेके चले गए। तो वो तो अपनी स्ट्रेटजी यानी कि अपनी जो उनका जो मन में था उसमें पूरी तरह से सक्सेस हुए, और 85-90% मुस्लिमों ने वोट भी दिया था पाकिस्तान के लिए। जिन्ना तो खुद बॉम्बे प्रेसिडेंसी से जीता था, और ये अपना यूपी हुआ, बिहार हुआ, अलीगढ़ वगैरह ये सारे इस जगह से तो मुसलमानों भर भर के वोट दिए थे। अभी भी मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कुछ बताइए। इससे में मेरा भतीजा था, हाँ, होशियार लड़का था। देखो ये बात तो माननी पड़ेगी अंसारी जी की, होशियार लड़का तो बहुत था भाई। भैया कोई बेवकूफ़ होता तो 65 केस थोड़ी लग जाते हैं। गोलीबारी करने में और इतना बड़ा गैंग और गिरोह चलाने में होशियार आदमी होगा कि नहीं होगा? कोई मूर्ख और अनपढ़ और एकदम जाहिल टाइप का लोग कोई आदमी होगा तो इतना बड़ा गैंग चला लेगा? 65 मुकदमे अपने ऊपर लगवा लेगा क्या? तो होशियार तो होता है यार। ये बात मुझे चचा अंसारी की माननी पड़ेगी भाई। इतने बड़े स्केल पर और इतने माइक्रो स्केल पर ये चीजें हो रही हैं, जो जुल्म ज्यादती हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। ये बात आई कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वही इनका पुराना आर रोना फिर दोबारा से शुरू हो गया। अच्छा तो यार मुझे ये बताओ, ये इराक, सीरिया, अफ़गानिस्तान, यमन, नाइजीरिया, मोरक्को, सोमालिया, लीबिया, सूडान, युगांडा, गाज़ा है, इनमें तो बीजेपी नहीं है, ना आरएसएस है, ना हिंदू है। इनमें कौन जुल्म कर रहा है? ये आपस में शिया, सुन्नी और अहमदिया के नाम पे लड़ते हैं। इनके ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? और दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान में 1974 में एक पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें अहमदिया जो मुसलमान होते हैं उनको मुसलमान ही नहीं मानते ये पाकिस्तान के मुस्लिम। तो अब उधर तो हिंदू नहीं बाइकआउट कर रहा है अहमदिया को, लेकिन ये तो इतने बड़े दोगले लोग हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ही लिया है। अहमदिया जो मुसलमान होते हैं उनको ये दोस्तों ईद नहीं मनाने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। अगर बकरीद करने के लिए, बकरीद पे वो बकरा काटने के लिए अपने लिए बकरे लेके आते थे। वो पिछली साल की बात है, पाकिस्तान की जो पुलिस थी उनके बकरे ही ले गई और खा पी के हजम कर दिए। सलमान के अलावा मैं ईसाइयों की बात पे आ जाती हूँ। अभी क्रिसमस के मौके पे देखिए आप, रिकॉर्ड लेवल पर उनके साथ वायलेंस किया गया, चर्चों पर हमले हुए, इस कदर की मेरे कई जानने वाले लोगों ने जिनकी क्रिसमस की पार्टीज प्लान की उन्होंने कैंसिल कर। उसने बोला कि अभी जो देखो क्रिश्चियंस के ऊपर कितना अटैक हुआ, ये हुआ। अच्छा यार क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक? अरे यार तुम तो मत बोलो यार, तुम तो मुस्लिम हो। क्रिश्चियंस के साथ नाइजीरिया में क्या कर रहे हैं मुसलमान? बोको हराम क्या कर रहा है? दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, गाँव के गाँव आग लगा दे रहे हैं, और लोग अपनी जान माल और अपनी बहन बेटी और बीवियों की इज्जत बचा के भाग रहे हैं, उधर से भाग रहे हैं। उधर भी के हिंदू हैं या फिर बीजेपी या आरएसएस है? नाइजीरिया में कौन है ये? बोको हराम कौन है ये? आईएसआईएस कौन है? 1980-85 तक लेबनान क्रिश्चियन कंट्री होता था, अब कैसे इस्लामिक मुल्क हो गया? कहाँ के उधर के लोग हैं? जितने भी उधर के लोग हैं क्या वो क्रिसमस बना सकते हैं? और जो पाकिस्तान जो वतन अजीज़ है, जिसका दिल लोगों के लिए, जो हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं ना, उनका दिल उधर के लिए धड़कता है। उसमें दोस्तों आसिया बीवी नाम की क्रिश्चियन महिला थी, उसके ऊपर ब्लास्फेमी यानी कि ईश निंदा का केस लगा दिया और उसको फांसी की सज़ा दी गई। और इसके अलावा 2023 में जो इंसिडेंस हुआ था जरावाला में पाकिस्तान में, उसमें जो 20 चर्चेज जला दिए गए थे और 80 से ज़्यादा क्रिश्चियंस के घर जला दिए गए थे। तो उधर भी हिंदू पहुंच गए होंगे आरफा के हिसाब से तो है। आरफा जी और हामिद जी यार ये बताइए कि ये जो टर्की में जो हेगिया सोफिया चर्च हुआ करता था, वो अचानक से हेगिया सोफिया मस्जिद कैसे बन गई? ये बात समझ में नहीं है यार मुझे। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि क्रिश्चियंस की आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो शायद क्योंकि उनके भाई ये कहते हैं कि उनका कत्ल किया गया, जेल में उनको जहर दिया गया। सही है, मैं मानता हूँ ऐसा हुआ है। हाँ, उनके भाई लोकसभा के मेंबर जी, वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है कि मेरे भाई को जहर दिया गया। समझ में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो हार्ट अटैक आया था, और अंसारी साहब के हामिद अंसारी साहब के तो इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, वकील है, कांग्रेस में इतने समय से रहे। अभिषेक मनु सिंघवी हो गया, कपिल सिब्बल हो गया, सलमान खुर्शीद हो गया, ये तो इन्हीं का उम्मती और जन्नती भाईजान है। तो यार केस कर देते यार, तुम तो केस ही नहीं करने गए हैं पूरा। या फिर इनसे मदद नहीं मांग सकते तो यार जमीयत उलमा हिंद के ही पास पहुँच जाते।
आतंकवादियों के केस लड़ दिए तो तुम्हारा थोड़ी मना करती। बहुत अरसे तक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको यूपी के जेल में न डाले जाए, तो वो पंजाब के जेल में थे, मगर आखिरकार यूपी की सरकार ने दबाव डाल के उनको वापस बुला लिया और बुलाने के बाद खत्म हुआ सरकार ने। लेकिन देखो अब दोनों कितनी चालाकी, इन्होंने कितनी चालाकी चली है। अरे जब मुख्तार अंसारी रह रहा था तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्तार अंसारी को दामाद बना के रख रहे थे उधर। यूपी सरकार गई, यूपी पुलिस गई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मुकदमे अगर आपके यूपी में है तो आपको यूपी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तब इन्होंने, और देखो इन्होंने चाल क्या चली थी, कोई छोटा मोटा ऐसी फर्जी मुकदमा लिखवा लिया पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने, और उसको ले गए। फिर यूपी सरकार लाई इधर ट्रांजिट बेल पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। देखो चचा और दोनों भतीजी कितनी चालाक हैं। पूरी मेरा कहना है कि आपकी तस्वीर को दिखाकर या आपको बताकर ये बताया जाता है कि भारत के मुसलमान की खून में वफा नहीं है, और उसको आप कितना भी ओहदा दे दें, कितनी भी पोजीशन दे दें, वो रहेगा एहसान फरामोश। लास्ट में बात आई कि भारत के मुसलमान एहसान फरामोश हैं। अब दोस्तों इस पर मैं क्या कहूँ, देखो भारत माता की जय बोल नहीं सकते, वंदे मातरम बोल नहीं सकते, इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन हाँ ये एक बात ज़रूर है यार, पार्लियामेंट में जय फ़िलिस्तीन तो पूरे जोश के साथ बोलते हैं भाई, हैं। में इजराइल हमला कर रहा था तो हाय गाज़ा बोल बोल के ये लोग ऐसे रो रहे थे। इन्होंने रो रो के अपनी आंखें सुझा ली दोस्तों, और अपने ही हाथों से अपनी ही छाती पीट पीट के लहू लुहान कर ली थी। लेकिन ये पूछ रहे हैं तुम लोग के गाज़ा के नागरिक हो, तो तुम जय फ़िलिस्तीन बोल रहे हो, जय गाज़ा बोल रहे हो, हमास के आतंकवादियों के चक्कर में पड़े हो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके भी और कुछ बताइए और कुछ जानकारी दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमो नारायण।